हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो नंबर 4 है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमारे पास टू मेथड्स हैं। मेथड्स बिल्कुल सिमिलर हैं, बस थोड़े से डिफरेंट है कि एक में हम स्टेप उल्टे करते हैं या डिफरेंट स्टेप करते हैं, दूसरे में हम डिफरेंट करते हैं। ठीक है, तो दोनों में स्टेप्स का सिर्फ डिफरेंस है, बाकी मेथड दोनों के दोनों सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो मेथड 1 पे चलते हैं। यहाँ पे भी हम एक ही एग्जांपल लेंगे, सेम जैसे हमने पिछली वीडियो में करा था एडिशन के लिए। एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे 2/3 इंटू 5/4 की। ठीक है, तो मेथड 1 जो है उसका स्टेप 1 है मल्टीप्लाई टॉप नंबर्स, दैट इज न्यूमिरेटर्स। टॉप नंबर्स कौन से होते हैं? जो ऊपर वाले हैं, तो ऊपर वालों को क्या बोलते हैं हम? न्यूमिरेटर्स बोलते हैं। तो न्यूमिरेटर कौन है? 2 और 5। तो 2 और 5 को कहता है मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 10। फिर आ जाता है स्टेप नंबर 2, मल्टीप्लाई बॉटम नंबर्स, तो दैट इज डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर कौन कौन है? 3 and 4। तो 3 into 4 is equal to 12। देन सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन। तो पहले तो हम फ्रैक्शन को इकट्ठा कर लेते हैं, थर्ड स्टेप में वैसे सीधे ही कर लेते हैं हम। सिंप्लीफाई फ्रैक्शन। तो 10/12 की हमारी फ्रैक्शन बन गई है। इसको कहता है सिंप्लीफाई कर दो। अगर होती है, नहीं होती है तो नहीं करेंगे। देखो ये भी 2 के टेबल पे आता है, ये भी आता है, तो 2 के टेबल पे दोनों की कटिंग कर दो। 2 5s are 10, 2 6 are 12। इसके बाद 5 अपने टेबल पे कटेगा, 6 2 और 3 पे कटेगा। तो इसके बाद और ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5/6। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट जो मेथड 2 है। मैं वैसे कहूंगा कि आप मेथड 2 प्रेफर करना, क्योंकि मेथड 2 में थोड़ा सा इजी काम होता है। ये तो छोटे छोटे नंबर्स थे ना, इसीलिए आपको लगा होगा कि मेथड 1 और 2 सेम ही रहेंगे, लेकिन मेथड 2 आप ट्राई करके देखना बड़े नंबर्स के साथ। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा एंड में, जिसके आंसर्स आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में देने हैं। तब मेरे को बताना कि कौन सा मेथड ईजी था, मेथड 1 ईजी था या मेथड 2 ज्यादा ईजी है। ठीक है, तो स्टेप 1, इसमें स्टेप क्या करना है हमने? बिफोर मल्टीप्लाइंग सिंप्लीफाई फ्रैक्शंस। हमने मल्टीप्लाई करने से पहले ही उनको सिंप्लीफाई कर देना है अब। ठीक है, एंड में जाके सिंप्लीफाई नहीं करना है हमने। तो हमारे पास क्वेश्चन था 2/3 इंटू 5/4। ठीक है, तो 2 1s are 2 and 2 2s are 4। ये चीज ध्यान रखना, जब भी आपने कटिंग करनी है ना, तो कटिंग न्यूमिरेटर की डिनोमिनेटर के साथ होगी। वो चाहे न्यूमिरेटर यहाँ पे हो, उसके डिनोमिनेटर उसके नीचे हो, चाहे उसके न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर कहीं भी दूर जाके लिखा होगा। यहाँ पे अगर 50 नंबर भी होंगे ना, तो ये वाला न्यूमिनेटर वो 50वें वाले डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर सकता है, कटिंग कर सकता है। ये चीज याद रखना। ठीक है, ये प्लस माइनस में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है। ठीक है, तो जैसे ये वाली कटिंग करी है ना हमने, कि इसको इसके साथ, मतलब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। प्लस वाले में हमने क्या करा था? जो फ्रैक्शन होती थी सिर्फ उसका ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड हो सकते थे। ये ऐसे नहीं कर सकते अगर बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, फिर ये नहीं हो सकता कि एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के साथ हम कटिंग कर सकते हैं या उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा होता है। मल्टीप्लाई में कोई भी फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसको काट के शॉर्ट कर सकते हो, लोवेस्ट टर्म में उसको लेके आ सकते हो। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास फ्रैक्शंस क्या बन गई? 1/3 इंटू 5/2।
अब सिंपल है, स्टेप 2 में हमने करना है टॉप वाले को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 1 जार 5, और सेकंड वाले में हमने बॉटम वालों को कर देना है 3 इंटू 2 5/6 आंसर आ गया। 5/6 इसी में भी आया था। ठीक है, ये वाला इसलिए मेथड इजी है क्योंकि इसमें हम पहले ही सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो बाद में जाके हमें कुछ करना नहीं पड़ता, और हमें जो मल्टीप्लाई करने होते हैं ना वो छोटे छोटे नंबर्स मल्टीप्लाई करने होते हैं, बड़े वालों को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, इसीलिए ये मेथड ज्यादा सही है। ठीक है, तो अब मैं देता हूं आपको थोड़ा सा होमवर्क। फर्स्ट आपने बताना है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, क्वेश्चंस करने के बाद कि कौन सा मेथड इजी है। ठीक है, तो आपका होमवर्क आपको मिल गया है। ठीक है, क्वेश्चंस करो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ एंड मेथड बताओ कौन सा ज्यादा इजी है। ठीक है।